हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बताएंगे यहाँ पर टोटल 20 जो कि यहाँ पर जीके क्वेश्चंस होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला सवाल है, भारत की राजधानी क्या है। तो यहाँ पर भारत की राजधानी क्या है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात नई दिल्ली। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्र पशु कौन सा है। तो यहाँ पर भारत की राष्ट्र पशु जो है वह बाघ है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, भारत का राष्ट्र पक्षी कौन सा है। तो यहाँ पर भारत का राष्ट्र पक्षी जो है वह है मोर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए आगे का सवाल देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, भारत का राष्ट्र फूल कौन सा है। भारत का राष्ट्र फूल कौन सा है। तो यहाँ पर भारत का जो राष्ट्र फूल है वह है कमल, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा कमल। चलिए आगे का सवाल देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय फल जो है वह आम है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। तो यह आम जो होगा राइट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे का सवाल देखेंगे। यहाँ पे 6 नंबर सवाल है। यहाँ पर भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा। तो भारत का राष्ट्रगान जो लिखा था वह लिखा था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर, अर्थात यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर होगा। चलिए इस तरह से यहाँ पर नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। यहाँ पर भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो भारत का संविधान जो लागू हुआ था वह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1950। चलिए आगे का सवाल देखेंगे। यहाँ पर 8 नंबर सवाल है। 8 नंबर सवाल है, यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर वह प्रशांत महासागर है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए आगे का सवाल देखेंगे। यहाँ पर सवाल नंबर 9, भारत का सबसे ऊँचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊँचा पर्वत शिखर जो है वह है, उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। चलिए आगे का सवाल देखेंगे। यहाँ पर 10 नंबर, सूर्य किस दिशा में उगता है। तो यहाँ पर सूर्य जो उगता है यह पूर्व दिशा में उगता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए आगे का सवाल देखेंगे। यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय खेल अर्थात पारंपरिक रूप से माना जाने वाला कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात हॉकी। चलिए आगे का सवाल देखेंगे। यहाँ पर भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी वह है गंगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी बी जो होगा क्या होगा राइट आंसर होगा। चलिए आगे का सवाल देखेंगे। यहाँ पर 13 नंबर सवाल है, ताजमहल कहाँ स्थित है। तो ताजमहल जो स्थित है वह आगरा में स्थित है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए आगे का सवाल देखेंगे। यहाँ पर 14 नंबर, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए आगे का सवाल देखेंगे। यहाँ पर भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, अर्थात यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जो होगा राइट आंसर होगा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आगे का सवाल है, यहाँ पर चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए आगे का सवाल देखेंगे। यहाँ पर 17 नंबर, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष वह है बरगद, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए आगे का सवाल देखेंगे। यहाँ पर 18 नंबर, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह एशिया है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए आगे का सवाल देखेंगे। यहाँ पर भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो भारत में कुल राज्य कितने हैं, 28, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए आगे का सवाल देखेंगे। यहाँ पर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक जो कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल क्वेश्चंस की बात किया जाए तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो करिएगा लाइक, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।